बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त जंगों का ज़माना चल रहा है और अमेरिका और रूस के दरमियान भी एक बड़ी खौफनाक जंग छिड़ गई। अमेरिका की नाज़रीन जो एटमी मिसाइलों से लैस अबदोज़ें हैं वो रूस के सर पर पहुंच गई हैं, जबकि नाज़रीन इस वक्त ग्रीस जो है उसकी जानिब से मज़ीद जो है वो यूक्रेन को तबाहकुन जंगी तैयारे फराहम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही नाज़रीन ईरान पर हमले के लिए अमेरिका के बमबार तैयारे कतर एयरबेस के ऊपर पहुंचे हैं और इसके साथ ही एक तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा ये भी रवाना कर दिया गया है। और नाज़रीन इसके साथ ही जो ईरान है उसने रूस के साथ एक बड़ी डील कर ली है, जिसके बाद आप यूं समझ लीजिए कि अमेरिका और इसराइल की जो प्लानिंग है हमला करने की वो इस वक्त जो है वो कामयाब होती है या नाकाम, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर जंगों का माहौल बना हुआ है। जिस मुल्क को आप देखें तो मुख्तलिफ जगहों पर वो एक दूसरे के ऊपर हमले करते हुए दिखाई देते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, इसी तरह से गज़ा और इसराइल के हवाले से जंग चल रही है, ईरान और इसराइल की जंग है। इसी तरह से नाज़रीन कोलंबिया के ऊपर जो है वो हमले करने की बात जो है वो अमेरिका की जानिब से की जा रही है। इसी तरह से नाज़रीन आप देखें कि रशिया और यूक्रेन की जो जंग है वो कितनी लंबी हो चुकी है। अब जो है वो नाज़रीन जो मामलात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। अमेरिका ने बिलाखिर जो रूस के साथ बातचीत का मामला था वो ख़त्म होने के बाद जब उन्होंने देखा कि वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, यानी उस टाइप का जिस तरह का अमेरिका रिस्पांस चाहता है, तो उसके बाद अमेरिका ने नाज़रीन अपनी 2 एटमी आबदोज़ें वो नाज़रीन रूस के पानियों में भेज दी हैं। इस वक्त नाज़रीन अमेरिका की जानिब से ये कहा जा रहा है कि रूस की जानिब से जो बार बार एटमी हमलों के हवाले से बात की जा रही है, तो ऐसे गैर जो जिम्मेदाराना चीज़ें जो हैं उनकी वजह से हमें एहतियात के तौर पे हमने ये भेजी हैं। लेकिन नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल जो बताई जा रही है वो ये कि रूस जो है वो मुकम्मल तौर पे इस मामले को ख़त्म करने के लिए एक फैसला कुन हमला जो है वो प्लान कर रहा है, जिसमें सिकंदर मिसाइल, उसके बाद कंजाइल्स मिसाइल हैं, इसके अलावा नाज़रीन ये ऑर्शनिक मिसाइल्स हैं, उनकी एक बड़ी खेप बड़े पैमाने पर तैयार कर रहा है और हमले भी इन्हीं मिसाइलों से किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन जो उनके बमबार तैयारे हैं वो मुसलसल यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन अमेरिका जो है वो यूक्रेन को बचाने के लिए पहुंच चुका है और ये जंग किसी वक्त भी रूस और नाटो ममालिक के दरमियान शुरू हो जाएगी। अमेरिका की जानिब से एक जो यूं कह लीजिए कि एटॉमिक डेटरेंस है उसके लिए अपनी जो एटमी आबदोज़ें हैं वो रूस के पानियों के करीब भेजी गई हैं। मकसद ये कि किसी भी हद तक जाने के लिए अमेरिका इस वक्त तैयार है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो चाइना है वो बड़ा इस अंदाज से गेम कर रहा है कि वो सारी की सारी जो मार्केट है उसको कैप्चर कर रहा है जो जो अमेरिका के कंट्रोल में। आप देखिए जिस तरह से इन्होंने भारत के ऊपर पाबंदी लगाई तो उन्होंने के वीज़ा जो है उसका इजरा कर दिया ताकि जो टेक्निकल लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको चाइना मदऊ किया जाए। और इसी तरह से उनके लिए जब इन्होंने इनके ऊपर 100% मेडिसिन के ऊपर टैरिफ आयद किया तो चाइना ने उसके ऊपर टैरिफ 0 कर दिया इंडियन मेडिसिन के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना जो है जहाँ जहाँ पे अमेरिका जो है वो स्पेस छोड़ रहा है तो चाइना वहाँ पे कब्जा किए जा रहा है। रही बात रूस की, तो रूस इस वक्त एक ऐसी वार मशीन के तौर पे चल रहा है कि उसने वाज़ेह तौर पे कहा है जी कि अगर मुझे अपनी सलामती का खतरा हुआ तो मैं एटमी हथियार चलाने से भी बाज नहीं आऊँगा। और इसी वजह से ये अमेरिका की जानिब से कदम उठाया गया कि रशियन जो तेवर हैं वो ठीक नहीं है। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ये जो हल्का सा भी एक मामला ख़राब होता है तो ये एक जोहरी फ्लैश पॉइंट बन सकता है, क्योंकि रशिया जो है वो किसी किस्म का कोई भी आप ये कहें कि रिस्क नहीं लेगा कि अमेरिका उसके ऊपर आके हमला करे। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है। अमेरिकी सदर और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद अब ये खबर आ रही कि कल रात जो है अमेरिका के जो B-2 बमबार स्टेल्थ बमबार तैयारे हैं ये नाज़रीन पहुँचे हैं कतर एयरबेस के ऊपर, जो कि अमेरिका की मशरिक़ वस्ता के अंदर सबसे बड़ी एयरबेस है। और इसके साथ ही एक तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े को भी भेजा गया है। रिफिलिंग टैंकर्स जो तैयारे होते हैं, यानी जो रास्ते में फ़िज़ा के अंदर
जंगी तैयारों के अंदर रीफिलिंग करते हैं, उसमें दोबारा से फ्यूल भरते हैं, उन तैयारों की भी आमद हुई है कतर में। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी वक्त भी अमेरिका और इसराइल, जो कि रशिया की जानिब से भी कहा गया था कि किसी वक्त भी ये हमला कर सकते हैं ईरान के ऊपर दोबारा से। तो ईरान भी नाज़रीन इस वक्त मुकम्मल तैयार है। ईरान ने 1967 के बाद अगर कोई सबसे बड़ा मुआहदा किया है नाज़रीन, तो आज वो बाकायदा तौर पर मुआहदे की शक्ल में आ चुका है, जिसमें रशिया के साथ 20 साला एक स्ट्रेटजिक मुआहदा है, जिसके तहत रशिया जो है वो हर तरह से इनको इंटेलिजेंस शेयरिंग के साथ साथ इनको जो फौजी इमदाद है वो फराहम करेगा। और इसके साथ ही नाज़रीन उसमें इकोनॉमिक और उसके बाद जो एटमी पावर प्लांट्स हैं उनकी तामीर के हवाले से मुआहदे शामिल हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि ईरान और रशिया के दरमियान चल रही हैं। आज जो है नाज़रीन बताया जा रहा है कि ईरान जो है उसने $20 अरब का एक बड़ा मुआहदा एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए किया है, जिसमें नाज़रीन इनके तकरीबन 100 के करीब जो हैं वो जंगी तैयारे SU-30 के करीब इनके तैयारे SU-30 हैं, और जो MiG-29 है वो तैयारे नाज़रीन इनके 100 उन्होंने और मज़ीद ऑर्डर किया है। और इसके बाद नाज़रीन SU-57 10 जंगी तैयारे ये इसने लिए हैं इनके साथ रशिया से। तो इसका मतलब ये है कि ईरान बड़ी सोफिस्टिकेटेड एयरफोर्स जो है उसको डेवलप कर रहा है। 40 जंगी तैयारे जो हैं वो चाइना से J-10C ले रहा है, और इसी तरह से पाकिस्तान से भी JF-17 थंडर तैयारों के हवाले से बातचीत हो रही है, और ईरान वो भी हासिल करने चाह रहा है। तो ईरान की जो एयरफोर्स कमज़ोर थी, अब उसने खामोशी के साथ अपनी जो एयरफोर्स है उसको मजबूत कर लिया। और अब ईरान के जो नाज़रीन इस वक्त उनके वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हमारे पास इतनी यूरेनियम मौजूद है कि हम किसी वक्त भी एटम बम बना सकते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हमारे एटमी जो साइट्स हैं उनको नुकसान ज़रूर पहुंचा, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि ईरान जो है वो अब कैपेबल नहीं है एटम बम बनाने का। हमारे पास इतनी अफसुदा यूरेनियम मौजूद है कि हम किसी वक्त भी एटमी हथियार बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तमाम तर चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि हम एटम बम बना सकते हैं। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ईरान जो है वो अपने ऊपर ये बार बार जो हमलों को रोकने के लिए एक जौहरी डेटर्रेंस जो है वो लाजमी कायम करेगा, और उसके लिए वो नाज़रीन रशिया के साथ अंदर खाते जो इनके अहम तरीन डीलें हुई हैं उसमें पता चल रहा है कि ईरान जो है वो कुछ कोल्ड टेस्ट जो है वो एटमी हथियारों के कर सकता है। और साथ ही नाज़रीन ईरान ने मुतनब्बे भी किया, उन्होंने कहा है, ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने कहा है कि किसी वक्त भी जो इसराइल के साथ हमारी सीज़ फायर है ये ब्रेक हो सकती है, क्योंकि इस वक्त उनकी जानिब से ईरान के ऊपर हमला करने की प्लानिंग जारी है, लेकिन अब की बार जो हम जवाब देंगे वो पहले से कई 100 गुना ताकतवर होगा, और अब की बार हम जो है वो बिल्कुल इनको फ्री नहीं करेंगे। नाज़रीन, पहले जो इन दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली 12 रोज़ा जंग है उसमें पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया था। अब भी हमने आपको बताया कि जो ईरान है उसने पाकिस्तान से जो है वो इंटेलिजेंस मदद मांगी है कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो ईरान के अंदर मौजूद ईरान की मुखालिफ जो खुफिया एजेंसियां हैं उनका खात्मा करने के लिए अपना किरदार अदा करे और हमारी उसमें मदद करे। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।